हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जो मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था। और उसको कंप्लीट कराने के बाद मैंने एक न्यू चैप्टर भी स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या था? ऐसे तो वो स्टार्ट हो चुका था, बट स्टिल आई एम गोइंग टू पुट दी हेडिंग, दैट्स वाई कि आप उसे भूले नहीं। कौन सा चैप्टर स्टूडेंट्स मैंने स्टार्ट किया था? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्योंकि वो बहुत ही न्यू चैप्टर कल ही आधे में स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा उसकी समरी लेके चलेंगे, रिविजन करेंगे, एंड देन हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसी चैप्टर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स चैप्टर? इम्प्रूवमेंट। जस्ट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इस चैप्टर को भूले नहीं, क्योंकि कल ही स्टार्ट किया है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? यही कल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसका नाम क्या है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। देखो, कल भी मैंने आपको टॉपिक की हेडिंग से, देखो सेल जब मैंने आपको स्टार्ट किया था, मैंने आपको ये कहा था कि टॉपिक की हेडिंग से आपको बहुत कुछ समझ में आता है कि एक्चुअली मैं चैप्टर के बारे में क्या स्टार्ट करने वाली हूं, उसमें क्या बताने वाली हूं, और ओवरऑल उस चैप्टर की समरी क्या बैठेगी। क्योंकि आप सेल को बहुत अच्छे से वाइडली स्टडी कर चुके हैं, अगर उसी तरीके से हम सेकेंड चैप्टर की बात करें, जो कि हमने कल ही स्टार्ट कर लिया था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। मैं जो खा रही हूं वो क्या है? मैं क्या खाती हूं खाने में रेगुलरली? अगर मुझे एक चीज रोज चाहिए, आप लोग क्या करते हैं? सर्दी में नहाना भूल जाते हैं एक दिन के लिए, लेकिन खाना खाना नहीं भूलते हैं। तो आपको रोज क्या है? फूड चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपको हर 3 से 4 घंटे में फूड चाहिए। आपको कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन खाना आपको चाहिए। अब आप बोलोगे मैम हर थोड़ी देर में फूड चाहिए, फूड में आपको वेजिटेबल्स भी चाहिए, आपको फ्रूट्स भी चाहिए, आपको जंक फूड भी चाहिए, आपको चाट पकौड़ी सब कुछ चाहिए, हर वैरायटी और फूड स्टफ आपको पसंद आता है। आपको पिज्जा चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक चाहिए। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं दे लव मटन चिकन वेरी मच। तो अगर आपको फूड चाहिए तो फूड कहां से आता है? फूड कहीं से तो आता है ना। आप बोलते हो कि फूड तो मेरी मॉम बनाती है। डेफिनेटली हर मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत ही डिलीशियस फूड कुक करती है बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन आप बोलोगे मम्मी के पास आटा आता है, वो आटे को गूंदती है और आपके लिए चपातियां बनाती है, या मम्मी के पास राइस रखा हुआ रहता है, राइस को वो कुक करती है, बॉईल करती है, उसके बाद राइस आप खाते हो। आप ये बताओ, आपकी मम्मी के पास ये आटा और चावल आते कहां से हैं? भाई आप घर में तो नहीं उगा रहे हो ना। घर में तो आपके पास कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें आप इसको ग्रो करते हो, देन आप उसको लेके अपने घर में बनाते हो। आपकी मम्मी कहां से लाती है? आपकी मम्मी जनरली जनरल स्टोर से लाती है। चावल दाल आटा ये सब आपको एक जनरल स्टोर पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे जनरल स्टोर वाला कहां से लाता है? देखो, जनरल स्टोर वाला भी खुद से नहीं बनाता, वो भी कहीं से लाता है। मतलब आपका रिसोर्स ऑफ फूड कौन है? आपकी मम्मी। मम्मी का रिसोर्स कौन है? जनरल स्टोर वाला। अब जनरल स्टोर वाला कहां से फूड को लाएगा? भाई जो राइस गेहूं दुनिया भर के मसाले या जो भी चीजें आप फूड में खाते हो, उसको एसेसरी आइटम बना के लेते हो, वो कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे ना। कोई तो उनका रिसोर्स होगा, कोई तो उनका सोर्स होगा, ठीक है। उनका सोर्स क्या? देखो जनरल स्टोर में आइटम्स। अब आप बोलोगे कि मेरे तो एक नॉन वाया अंकल का जनरल स्टोर है। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप ये खाना कहां से लाते हो, जो राइस व्हीट या जो भी आप दुनिया भर के फूड स्टफ हमें सप्लाई कर रहे हो, आप कहां से लाते हो? वो बोलेंगे बेटा मैं तो बेस्ट प्राइस से लाता हूं। बहुत फनी आंसर है, पर ये आंसर बहुत सही है। अगर छोटे छोटे जनरल स्टोर्स की बात करें तो एक जनरल स्टोर वाला, जैसे कोटा, आप किसी भी एरिया को ले लो, जैसे पर्टिकुलर किसी जगह पर एक बहुत बड़ा शॉप है जहां पर हद से ज्यादा प्रोडक्टिविटी में आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। मैं कह रही हूं कि हर एक जनरल स्टोर वाला बेस्ट प्राइस नाम की शॉप से लाता है, ठीक है। बेस्ट प्राइस मतलब कि ठीक है, एक शॉप का नाम दे दिया जहां पर आपको बड़े पैमाने में चीजें मिलती हैं, और छोटे छोटे शॉपकीपर्स या जो छोटे छोटे शॉप लगाते हैं, जो पर्टिकुलर, एक छोटे का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि एरिया छोटा है, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे कोई भी एक शॉप है वो किसी एरिया में लोकेटेड है, फिर दूसरे एरिया में लोकेटेड है, तो वो छोटी छोटी शॉप्स क्या करती हैं, किसी बड़े सोर्स से खाना लाती हैं। अब फिर एक क्वेश्चन दिखा
कि आपके शॉपकीपर जनरल स्टोर वाले का सोर्स बेस्ट प्राइस है, तो बेस्ट प्राइस का सोर्स क्या हुआ? बेस्ट प्राइस वाला बोलेगा हम तो सीधे खेतों से उठाते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये खेत क्या होते हैं? खेत को आप इंग्लिश में क्रॉप बोल सकते हो कि क्रॉप एक बहुत ये कह सकते हो कि एक फील्ड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा फील्ड है। आपने देखा होगा फार्मर्स खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं? खेती बाड़ी का मतलब क्या है? वो ऐसी कुछ चीज उगा रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाती है और आप उसे डेली की सिचुएशंस में यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पूरा सिनेरियो प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह रही हूं कि कोई भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस पे वही आदमी काम कर सकता है जिसको उसकी नॉलेज हो। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको कुछ पैदा करना है, समझ लो आपको राइस बनाना है, ठीक है, आपको चावल पैदा करने हैं क्योंकि आप डेली के रोजमर्रा लाइफ में चावल चाहते हो और चावल आपके लिए जरूरी भी है खाना, ठीक है, बिकॉज दे गिव यू एनर्जी, दे गिव यू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूं कि कोई भी एक बहुत बड़ा लैंड है, आप इसे बोल सकते हो कि वो एक फार्म है। फार्म का मतलब क्या होता है? बिग ग्राउंड या बिग लैंड के बारे में बात कर लो, ठीक है। आपने एक बहुत बड़ा ग्राउंड ले लिया, अब आप ग्राउंड में क्या करोगे? ग्राउंड में मैं उगा सकती हूं? कुछ नहीं। मैं एक टीचर हूं, मेरा एक्सपर्टाइज फील्ड टीचिंग है, मैं आपको पढ़ा सकती हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूं, लेकिन मैं खेती बाड़ी नहीं कर सकती हूं, क्योंकि किसी भी फील्ड को समझने के लिए या उस फील्ड में अच्छा काम करने के लिए आपको एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा। आज मैं आपको पढ़ा रही हूं, मुझे पता है किस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस बच्चे का कितना लेवल है, ये पढ़ाऊंगी तो सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे क्या एक जैसे हैं, मेरे लिए तो किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है। उसी तरीके से अगर इस बिग फार्म पे काम करना है और कुछ बोना है, कुछ उगाना है, तो उसमें एक्सपर्टाइज कौन होते हैं? उसमें एक्सपर्टाइज आपके फार्मर्स होते हैं। फार्मर्स को नॉलेज होती है कौन सी चीज किस सीजन में उगानी है, कौन सी चीज किस सीजन में काटनी है, कौन सी चीज को कितना स्टोर करना है, कौन सी चीज कितने अमाउंट में पब्लिक को सप्लाई करनी है, ठीक है। इसके एक्सपर्टाइज कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं। और ये जो उगाते हैं, जो भी ग्रोन होगा, ग्रोन क्या होगा? ग्रोन वही चीज होगी जो मेरे को चाहिए, जो मेरी डेली टू डेली एक्टिविटीज में मुझे काम आती है, मैं वही चीज उगाऊंगी। मैं आर्टिफिशियल शो ऑफ करने के लिए चीज नहीं उगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। अगर ये पॉपुलेशन दिन ब दिन आज की तारीख में इतनी है, तो आप आगे कंसीडर करो कि कितनी होगी, ठीक है। अब मैं बोलूं कि चलो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो आधे लोग खाना खाना बंद कर दो और आधे लोग 10 दिन तक रेगुलर खाना खाओ, फिर आधे लोगों को 10 दिन खाना खिलाऊंगी, फिर नहीं खिलाऊंगी। क्या ये सिनेरियो, ये आप चीज कंसीडर कर सकते हो कि आज मैं 10 दिन तक खाना नहीं खाऊंगी, फिर जब खाना अवेलेबल होगा तो 10 दिन में पेट भर के खाना खाऊंगी? नहीं, आपकी बॉडी को रेगुलर फूड चाहिए। मैं बोल रही हूं आप 3 टाइम का खाना ना खा के 2 टाइम का खाना खा लो, वो चल जाएगा, लेकिन खाना आपको चाहिए, बिकॉज योर बॉडी, योर ईच सेल नीड एनर्जी, और वो एनर्जी आपको खाने से मिलती है। जब आप खाना खाओगे, वो एब्जॉर्ब्ड फूड आपके सेल के पास पहुंचेगा, सेल उसमें से एनर्जी गेन करेगा, देन यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए मुझे क्या है? कुछ ग्रो करना पड़ेगा। तो जो ग्रोन होगा वो क्या होगा? क्रॉप्स होंगी। क्या होंगे स्टूडेंट्स? क्रॉप्स होंगे, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं क्रॉप्स क्या क्या हो सकती हैं। अगर मैं इसको हिंदी में आपको समझाऊं तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? जैसे चावल की खेती करना, राइस की खेती करना। और खेती किस में होगी? बड़ी खेत में होगी, बड़े फार्म में होगी। मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूं, ठीक है। राइस के बाद क्या आ सकता है? राइस के बाद आप व्हीट खाओगे, गेहूं, ठीक है। बहुत से लोग क्या होता है? बाजरे की रोटी खाते हैं, बाजरा। मतलब फूड स्टफ क्या है? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में अवेलेबल है। बार्ली, आप पार्ले जी बिस्किट खाते हो, बोलते ना पार्ले जी खाओगे तो एनर्जी आएगी। एनर्जी में क्या है? बार्ली है। बार्ली एक तरीके का फूड आइटम है जो आपको क्या कर रहा है?
एनर्जी दे रहा है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। अभी जब आप आगे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो ये कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जिसको मैंने 5 मिनट के अंदर आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है कि एक्चुअली आपको क्यों चाहिए। देखो फूड आपको लाइवलीहुड के लिए चाहिए, फूड क्या है आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, फूड क्या है आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। अगर आपको फूड सर्वाइवल के लिए चाहिए तो आपको हर टाइप का फूड चाहिए, थोड़ी कि रोज रोटी खाओगे, चावल भी चाहिए, ठीक है, और आपको वेजिटेबल थोड़ी कि कोरी रोटी खाओगे, ठीक है, आपको सब्जियां भी बनानी पड़ेंगी, आपको फ्रूट्स भी चाहिए, ठीक है, अदर देन आप ड्राई फ्रूट्स भी खाते हो, ठीक है, आपको सर्दी में लगेगा कि मैं बादाम काजू खाऊं उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत गर्मी आती है, मतलब कहीं ना कहीं हर वेराइटी का फूड आइटम आपको चाहिए। तो we require each and every variety of food stuff। मेरे को हर टाइप का खाना डे टू डे लाइफ में चाहिए। क्यों मुझे फूड चाहिए? बिकॉज फूड क्या क्या प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स? फूड प्रोवाइड एनर्जी। आप बोलोगे सिर्फ एनर्जी, एक होता है बहुत ही दुबला आदमी है, बिल्कुल हड्डियां निकल रही हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्मल दिखने वाला आदमी है, ठीक है। आप क्या बोलोगे कि मैम नॉर्मल दिखने वाले आदमी में ज्यादा एनर्जी होगी इनसे जिसकी हड्डियां दिख रही हैं? फॉर श्योर कि नॉर्मल दिखने वाले एक क्या बोल दो मतलब मस्कुलेचर वाले, जिसमें थोड़ी बहुत मसल्स हैं, एक प्रॉपर हेल्दी पर्सनैलिटी वाली बॉडी है, उसमें डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो उसका एक वो पर्सनैलिटी थ्रोबैक है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं कि उस नॉर्मल आदमी का जो बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा दुबले आदमी से क्या है, ज्यादा अच्छा है। तो फूड आपको एनर्जी देने के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग भी कराएगा। बॉडी बिल्डिंग मतलब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपका स्टेचर क्या हो, बहुत ज्यादा अच्छा दिखे, कॉन्फिडेंस लेवल आप में डेवलप हो, तो ये सब क्या चाहिए आपको, फूड में चाहिए। स्टूडेंट्स आप लोग इतना नोट करिए, स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना नोट किया, ठीक है। तो मैंने कल क्या था, आपको जो इंट्रोडक्शन कराया था उसी को ही फटाफट रिवाइज करवा दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम जो दूसरा देखो कल मैंने आपको कंटेंट्स भी पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, क्रॉप के प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना, उनके डिजीजेस को देखना। स्टूडेंट्स कल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था मैंने उसको रिवाइज करवा दिया है। तो अभी हम सेकंड कंटेंट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट सेकंड कंटेंट क्या है? आपका सेकंड कंटेंट है क्रॉप चलो ये मत करो, आप क्रॉप वैरायटी वाला मत करो। आप क्या करो, इंट्रोडक्शन के पास जो आपका दूसरा कंटेंट था ना, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, देखो वो वैसे टॉपिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कवर अप कर लिया था, लेकिन एक बार क्या करते हैं उसको अलग से लेके पढ़ लेते हैं, जिससे कि आपको क्या है क्रॉप वैरायटी ज्यादा समझ में आएगी। क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड स्टूडेंट्स एक ही बात है, क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट। क्रॉप यील्ड मतलब आपके क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है, जो बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं कि जो मैं उगा रही हूं उसकी क्वांटिटी और बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी क्या है और बढ़ जाए। कैसे बढ़ा सकती हूं मैं? आप मुझे एक बात बताओ, ये भी मैंने आपको कल करा दिया था, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूं। आपको अपनी क्रॉप की, अपने खाने की रिसोर्स की पैदावार क्यों बढ़ानी है?
क्यों मैं चाहती हूं कि वो चीज बढ़ जाए? देखो, सबसे पहला तो सबसे इजी जो मैं आपको सेंटेंस में आंसर देना चाहती हूं वो क्या होगा? टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ज्यादा से ज्यादा फूड मेरे को चाहिए। टू मीट द increasing demands of population। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? फूड की क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए और क्वालिटी भी। मैं कह रही हूं 50 किलो राइस ले आओ घर में। आप बोलोगे इतनी क्वांटिटी में राइस मार्केट में आ रहा है। अब आपने वो राइस खाया और 2 दिन बाद आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो क्या वो इतनी क्वांटिटी मेरे लिए वर्दी है? क्वांटिटी के साथ साथ मेरे को उसकी क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? जो मेरी बॉडी के लिए हेल्दी हो, मुझे हार्म नहीं पहुंचाए। और दूसरी बात है कि अगर आपने क्रॉप में ही उसकी क्वालिटी मेंटेन कर ली, दैट मीन्स आपने ऐसा कोई राइस क्रॉप में उगाया है जो ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट को भी बेकार कर रहा है। ठीक है, तब भी आप ये बोलोगे कि जब वो इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी नहीं है तो हाउ इट विल गेट हेल्दी टू मी। तो क्वालिटी वाइज वो आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इको फ्रेंडली होना चाहिए और मेरे लिए भी क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूं कि फूड शुड बी qualitatively as well as quantitatively appropriate मतलब दोनों हिसाब से फूड मेरे लिए क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। उसका अमाउंट भी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर की क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ये यहां के लिए हम लोग इतना छोड़ देते हैं। इंट्रोडक्शन और क्रॉप ईल्ड इंप्रूवमेंट के अंदर क्या है, ये चीजें आपके लिए सफिशिएंट है एक्चुअली, जो मैं आपको समझाना चाहती हूं। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट पर आए, एक्चुअली जो चैप्टर की स्टार्टिंग है ना, वो अब इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है। क्रॉप जो आप फील्ड्स में उगा रहे हो, भाई आपने यील्ड क्यों इंक्रीज की? क्योंकि आपको क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए, क्वालिटी भी ज्यादा चाहिए और आपको पॉपुलेशन का क्या पेट भरना है। ठीक है, ये सारे सिनेरियो और ये सारे क्राइटेरिया से आपको क्रॉप यील्ड पैदावार क्या करनी है? बढ़ानी है। अब अगर मैं क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की बात करूं कि अगर आप बहुत सारी क्रॉप की पैदावार बढ़ा भी रहे हो लेकिन उसके अंदर की वैरायटी घटिया आ रही है तो भी कोई मतलब नहीं है। भाई 50 किलो राइस लाने का क्या मतलब है जब खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो। वैरायटी आपको अच्छी करनी है। किस किस सेंस में आप जो भी खा रहे हो या जो भी क्रॉप्स आपको फील्ड्स में उग रहे हैं या जिसकी पैदावार आप बढ़ाना चाह रहे हो, किस सेंस में मेरे को उसकी वैरायटी को इंप्रूव करना चाहिए। क्यों मैं चाहती हूं कि गुड क्वालिटी चीज मेरे पास आए। अगर इसको पॉइंट्स वाइज देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ना बहुत आसान है। मेरे लिए चैप्टर क्या थ्योरेटिकल बेस्ड है, लेकिन मैं आपको इसलिए इतना समझाऊंगी क्योंकि अगर लॉजिकल वाइज आप स्ट्रांग रहोगे ना तो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस क्या होंगे आपसे इजीली सॉल्व होंगे। थ्योरी बहुत आसान है, डेली की थ्योरी, डेली की चीज मैं आपको बता रही हूँ, रेगुलर को समझ में भी आएगा। ठीक है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में क्या है, वी नीड गुड क्वालिटी in respect of variety। ठीक है, अब मैं बोलूं स्टूडेंट्स, चलो ये सिनेरियो तो मैंने उस टॉपिक में पढ़ लिया कि मेरी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, चलो आज मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूं,
वर्ल्ड में हर आदमी को खाना चाहिए। भारत में रहने वाला आदमी थोड़ी खाना खाएगा, फॉरेन में रहने वाला आदमी भी खाना खाएगा, उसको भी खाना चाहिए। तो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर भूख को शांत करना है, उसको अच्छे से अच्छा फूड देना है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो रही है, डे टू डे लोग क्या है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने लोग बढ़ेंगे उस हिसाब से खाना क्या है मुझे डेली इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं वैरायटी इंक्रीज करने की बात करूं या वैरायटी इंप्रूव करने की बात करूं, तो मैं कैसा खाना खाना चाहूंगी? बेकार क्वालिटी का या अच्छे क्वालिटी का? डेफिनेटली मैं गुड क्वालिटी का फूड चाहूंगी। गुड क्वालिटी का मतलब क्या है? खाना खाया, पेट भी भर गया, एनर्जी भी मिल गई और मुझे कोई डिजीज भी नहीं हुई, मैं बीमार भी नहीं पड़ी। दैट मीन्स मेरा फूड कैसा है? न्यूट्रिशन वाला। मेरा फूड कैसा है? न्यूट्रिशन वाला। न्यूट्रिशन वाला फूड कहने का सिंपल मतलब होता है एनर्जी भी मिल रही है, पेट भी भर गया और मैं डिजीज भी नहीं हुई। मैं किसी भी तरीके से खाना खाने के बाद बीमार नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मैं खाना खाने के बाद उल्टा बीमार पड़ जाऊंगी तो फायदा क्या है ऐसे खाना खाने का? ठीक है, तो फूड शुड बी न्यूट्रिशंट, देखो वर्ड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, इसको मैं 3 एस्पेक्ट से समझाऊंगी। मतलब आपने खाना खाया, भूख को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इंग्लिश में? हंगर। सेटिस्फाई योर हंगर, सेटिस्फाई योर हंगर provides you satisfy your hunger, provides you energy and should not cause any kind of disease. Should not cause any kind of disease. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? स्टार मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब खाने का मोटो क्या है? भूख भी मर जाए, एनर्जी भी आ जाए और मैं बीमार भी नहीं पड़ूं। ठीक है, ये क्यों चाहिए? देखो स्टूडेंट्स, अगर इस सिनेरियो को हम और आगे पढ़ते हैं, हम अगर बात करें तो हमारे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है बीपीएल। पॉवर्टी मतलब भुखमरी, गरीबी है, 2 टाइम का खाना भी लोगों के पास नहीं है। कुछ लोग उस लाइन से भी, जैसे एक लाइन बना ली कि ये लोग वैसे हैं या ये लोग पॉवर्टी लाइन में आते हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी है। अब मैं कह दूं ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है या बिल्कुल खाना अवेलेबल नहीं हो पाता, तो वो उस पॉवर्टी लाइन के भी क्या है? नीचे है। ठीक है, अब आप सोचो कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना भी अपने लिए जुगाड़ कर सकता है, वो कैसा होगा? ढंग से नहीं खाना खा रहा, 2-2 3-3 दिन तक भूखा है, पतला दुबला, माल नरिष्ट। माल नरिष्ट मतलब माल मतलब नहीं वो वाला माल नहीं, खाने वाला माल, MAL। माल मतलब मिल ही नहीं रहा है, और नरिष्ट मतलब वही नरिशमेंट, एनर्जी लेना। ठीक है, सो many persons इसको स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा वापस लिखती हूं क्योंकि ये मैच नहीं हो जाए इस लाइन के साथ। many persons who are below poverty line, देखो बिलो पॉवर्टी लाइन क्रिएट करने का ये मतलब नहीं है कि हम सोसाइटी में पार्शियलिटी कर रहे हैं। हम एक लेवल देखना चाहते हैं कि अगर वाकई में लोगों के पास खाना नहीं है तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि उन लोगों को क्या हो, खाना तो मिल पाए। तो मेनी पर्सन्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज BPL, ठीक है, आर जनरली सफरिंग, वो किससे जूझते हैं? जनरली सफरिंग फ्रॉम
माल न्यूट्रिशन। किससे स्टूडेंट्स? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? लैकिंग ऑफ फूड, खाना नहीं मिल पाता, फूड क्या है? नहीं मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन इस पॉइंट्स को पढ़ें तो देखो, क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करनी है। क्रॉप की वैरायटी क्यों इंप्रूव करनी है? क्योंकि वी नीड गुड क्वालिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ वैरायटी। ठीक है, फूड शुड बी नरिश्ड। ठीक है, नरिश्ड का मतलब सेटिस्फाई योर हंगर, प्रोवाइड्स यू एनर्जी, शुड नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ डिजीज। मेनी पर्सन्स हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन आर जनरली सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। जिसके पास खाना नहीं है, इतनी, चलो पॉवर्टी तो एक क्या है, लाइन बनाई है कि ये लोग इससे भी नीचे है, मतलब इनके पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या जो है तो ये प्रॉपरली इनके पास क्या है, फूड अवेलेबल नहीं हो रहा। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? लैकिंग ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में बताया था। मैंने आपको कल, देखो मैंने कल क्या था, आधे में चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो उसकी रिदम ना टूटे, इससे मैंने इंट्रो और क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट जो कि मैं कल आपको पढ़ा चुकी थी उसको मैंने वापस से लिया, वापस से पढ़ाया, और आज मैंने क्या किया, नया टॉपिक स्टार्ट कराया, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में इतना ही पढ़ाऊंगी, इसी को ही कल कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, इतना आप लोगों को समझ में आया? टिल देन बाय बाय, थैंक यू।